मॉडर्न इंडिया की क्लास में हम लोगों ने अभी तक कर लिया था 1857 के विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू। आज फटाफट में, ज्यादा समय नहीं लेना है, विद इन हाफ एन आवर 51 क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। और ये 51 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और उसके पूर्व की जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित 51 प्रश्न है। क्योंकि सिंस मॉडर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक भारत काफी महत्वपूर्ण है। और आधुनिक भारत में खास करके कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, आजादी तक का जो सेक्शन होता है, यहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग यही कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई? 23 जून 1757 को हुई, प्लासी के युद्ध में हुई। 100 साल का शासन, आफ्टर 100 ईयर्स रूल। 1857 में शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। तब हमें पता चला कि हम सीधे सीधे लड़ नहीं सकते ब्रिटिश शासन से। सबों को गुड इवनिंग। फटाफट आप लोग जो है सो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सीधे हम लोग एंड करेंगे 51 क्वेश्चन पे, और देखना है कि किसका सबसे ज्यादा सही होता है। एग्जाम सर पर है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिवीजन करें कम समय में। आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा यही मकसद है। अभी इसके तुरंत बाद करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो उसके लिए भी आप लोग को रेडी रहना है। फटाफट शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए जो लोग भी हैं, क्योंकि एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता तो कई लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जो लोग भी संपर्क में हैं उनको भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे तो किसी प्रकार का ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन केवल कहीं डाउट वाली स्थिति ई ऑप्शन हो गया तो उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपके रिप्लाई को देखूंगा कि आप क्या रिप्लाई करते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स इसके बाद क्लास होगी। और मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हर एग्जामिनेशन के लिए, बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन मैंने बताया, अभी तुरंत बताया। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक्सप्लेन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। और सब आप लोगों को सबको पता है, 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, 100 साल का शासन, और इस 100 साल के शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया, 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, हमें सीख मिली, हमें संस्था बनानी चाहिए। और इसी क्रम में कांग्रेस जैसी संस्था का निर्माण हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चला। इस पर भी मैं एक क्लास लूंगा, जिसमें कि 200-250 क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट करके आपके पास आपको दूंगा, जिससे क्वेश्चंस आना ही आना है। और आज की क्लास से भी 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, पक्का रहना ही चाहिए। ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और 1857 के विद्रोह के बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस पहली संस्था नहीं थी, कांग्रेस के पहले भी कई संस्था की स्थापना हुई। तो इन संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। चलिए फटाफट स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना हुई थी? Which of the following was the first organization established? यहां एक पॉइंट याद रखिएगा कि पहली राजनीतिक संस्था यही थी। तो पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो ज्यादातर लोगों का गलत जवाब आ रहा है। हाँ, गलत जवाब आ रहा है। तो ये जो संस्था है, बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया है, यही याद रखिएगा।
कि लैंड होल्डर सोसाइटी से पहले एक संस्था की स्थापना हुई थी। ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है, हाँ कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिन जिन लोगों ने ए उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, इसका आंसर ए होगा, बंग भाषा प्रकाशन सभा। याद रखेंगे, बंग भाषा प्रकाशन सभा राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुई थी और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। तो ये याद रखेंगे कि पहला का आंसर ए हो गया। तो मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो बाय हुम वाज द बंग भाषा प्रकाशन सभा एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए है बी राघवाचारी, ऑप्शन बी में द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी में शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी में राजा राम मोहन राय। फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। साक्षी शर्मा ई और मैक्सिमम लोग डी बी जो उत्तर दे रहे हैं। चलिए फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। डी बहुत सारे लोग राजा राम मोहन राय उत्तर दे रहे हैं। चलिए फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों गलत। अब इसमें याद रखिएगा, अभी मैंने जो बताया था, इससे पहले बताया था, कुछ लोग उसको क्योट करके आंसर बता दिया डी राजा राम मोहन राय। मैंने बताया राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, इनके अनुयायियों ने, जो जिसमें कि मुख्य रूप से जो नाम है वो गौरी शंकर तारका बागीस, गौरी शंकर तारका बागीस, गौरी शंकर तारका बागीस। तो जिन जिन लोगों ने ई आंसर दिया, सही आंसर दिया, ई आंसर दिया, सही आंसर दिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ई हो जाएगा। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना गौरी शंकर तारका बागीस ने किया, जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे, फॉलोवर थे। तो राजा राम मोहन राय की डेथ हो चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया कि बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई? फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट। हाँ जयकी कुमार, गैल भैंस पानी में। चलिए कोई बात नहीं है, पानी से निकाल लेते हैं आप भैंस को। चलिए बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी अनेक राजनीतिक संगठन बने थे। पहली राजनीतिक संस्था बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद जो पॉपुलर हुई थी वो लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? चलिए हाँ मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1838, 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी, और 1836 में था बंग भाषा प्रकाशन सभा। चलिए तो जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और विदिन 8:15 से आप लोगों की करंट वाली क्लास चलेगी, तो उससे पहले हम लोगों को खत्म कर लेना है। तो 1843 ईस्वी में स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बंगाल, हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन है ए में राधाकांत देव, बी में जॉर्ज थॉम्पसन, सी में प्यारी चंद्र मित्र, और डी में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो यहां पर कई लोग डी आंसर दे रहे हैं। चलिए लग रहा है ये भी आंसर आप लोगों के गलत होने जा रहे हैं। फटाफट उत्तर दीजिए। यस यस, एक व्यक्ति ने अभी सही आंसर दिया है। क्या सही आंसर है? तुरंत मैं बता दे रहा हूं, फटाफट रिप्लाई कीजिए। मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर है। तो याद रखेंगे 1843 ईस्वी में इन 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल नहीं रहता तो फिर आंसर दूसरा हो जाता, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अगर रहता तो आंसर दूसरा हो जाता। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया, सही आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया। तो याद रखेंगे ये 1843 में, 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन इसके संस्थापक अध्यक्ष थे।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए बंग भाषा प्रकाशन सभा, ऑप्शन बी लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन सी में बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था 1866 में। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर तो मैक्सिमम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। वही है, बीच बीच में जो एक आध हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, बाकी इजी है। 1838 ईस्वी में, 1838 में मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा कि पहली सफल संस्था बंग भाषा प्रकाशन सभा सफल नहीं रही, पहली सफल राजनीतिक संस्था जो थी लैंड होल्डर सोसाइटी ही थी। अब वहीं पर है, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता, ऐसा मैं स्टेटमेंट हमेशा देता रहता हूं। जैसे खुदा लिखा जाता है वैसे ही जुदा, सिर्फ बिंदु नुक्ता ऊपर रहेगा तो खुदा और नुक्ता नीचे रहेगा तो जुदा। तो यही चीज है। अगर आएगा पहली संस्था राजनीतिक संस्था बंग भाषा प्रकाशन सभा, पहली सफल राजनीतिक संस्था तो लैंड होल्डर सोसाइटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1866 में हुई? इसका भी उत्तर हो चुका है। चलिए देखता हूं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1866 में हुई? बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका तो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा किस संस्था की स्थापना 1866 में हुई? बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 में, 38 में और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843 में। तो बच गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। तो किस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राधाकांत देव थे? देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, देखता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो देख लेना कि कितने लोग सही आंसर देते हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु राधाकांत देव वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ए में बंग भाषा प्रकाशन सभा, बी में लैंड होल्डर सोसाइटी, सी में है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और डी में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सी ए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भी हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं राधाकांत देव वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट। तो याद रखेंगे फाउंडर प्रेसिडेंट किसके थे? तो चलिए इसका याद रखेंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो संस्था के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? तो वहां पर जॉर्ज थॉमसन था। तो यहां पर याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन मैंने कहा था कि अगर बंगाल हट गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा तब राधाकांत देव होगा। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन थे। तो यहां पर याद रखेंगे आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक आध हार्ड क्वेश्चन भी आएगा और ज्यादातर इजी रहेगा। हाँ, वो धर्म सभा भी है, उस पर भी हम लगे। वो धर्म सभा जो है वो सामाजिक संस्था है और ये राजनीतिक संस्था थी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ये तो सबका सही होना चाहिए, ये इस पे चर्चा भी अभी हो चुकी थी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लोग। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में है लंदन, ऑप्शन बी में है बम्बई, ऑप्शन सी में है मद्रास, ऑप्शन डी में है कलकत्ता। तो वेयर डिड दादा भाई नौरोजी establish the East India Association? East India Association was established in 1866. 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और ये कहां स्थापित हुई? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, ए सही जवाब होगा, लंदन में स्थापित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
चलिए बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर मिलाना है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं हैं इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, पूना सार्वजनिक सभा बदरुद्दीन तैयब जी। देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होता है? तो 1838 में स्थापना हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, 1875 में की गई थी और 1870 में की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे साहब ने किया, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बाकी को आप लोग रट जाइए। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये तीनों सही है। तो बाकी यहाँ याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया? फिर से आ गया क्वेश्चन और देखते हैं। तो फटाफट फटाफट, ये तो सबका सही होगा, अभी तुरंत बता दिया है। जो गलत देंगे ब्लंडर करेंगे। फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही सही आ रहा है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया? Which of the following organization was founded by महादेव गोविंद रानाडे? ऑप्शन ए इंडियन लीग, ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन डी में पूना सार्वजनिक सभा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, डी सही जवाब है। तो आंसर हो गया डी, पूना सार्वजनिक सभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका सही आंसर आप लोग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। साकेत, सुरेश, साक्षी कुमारी, चलिए सही सही आप लोगों का सही आ रहा है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? When was the Indian Association established? कांग्रेस के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है जिसने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाया था, कांग्रेस के पहले ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली यही संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। अब इसमें याद रखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, डी आंसर हो जाएगा 1876 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 16 मई 1884 1884 इंपॉर्टेंट है। किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई थी? 16 मई, इंडियन लीग है, ऑप्शन में इंडियन लीग है, ऑप्शन बी में मद्रास महाजन सभा है। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 12 का मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी में इंडिपेंडेंस लीग, ऑप्शन डी में पूना सार्वजनिक सभा। देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं। फटाफट उत्तर दीजिए कि 16 मई 1884। अभी कुछ चीजें मैंने बताया था, शायद आप लोग सही आंसर देंगे। बिल्कुल 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 सही आंसर लग रहा है, आप लोगों ने पकड़ लिया था। मैंने बताया था 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। और तब मद्रास महाजन सभा सही आंसर है, मद्रास महाजन सभा सही आंसर है। और इसके संस्थापक 3 लोग हैं, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर सही आंसर दिया, तो बी आंसर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन चलिए, सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग हेतु किस संस्था की स्थापना हुई? यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए। सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? इसका पर्पस था कि सिविल सेवा प्रणाली को सुधारा जाए। तो इसमें ऑप्शन ए में है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी में है मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी में पूना सार्वजनिक सभा। देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलिए, तो सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग को लेकर के किस संस्था की स्थापना हुई? बिल्कुल सही आंसर है, हाँ आप लोगों का सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इससे संबंधित थे। और इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में याद रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन
के फाउंडर मेंबर में एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने आईसीएस एग्जाम पास करने के बाद इस्तीफा दिया था। तो इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति, इंडियन सिविल सर्विस निकालने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन नहीं है, पूछ रहा है, कौन नहीं है। देखता हूं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं, कितने लोग सही आंसर देते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन नहीं है, फटाफट में गलत क्वेश्चन मत पढ़ लीजिएगा। हु इज नॉट द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो देखते हैं कि कौन कौन है। ऑप्शन ए में वीर राघवाचारी, ऑप्शन बी में फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी में केटी तेलंग, ऑप्शन डी में बदरुद्दीन तैयब जी। फटाफट उत्तर दीजिए, देखता हूं कि क्या आप लोग का उत्तर आता है, फटाफट उत्तर दीजिए। और इसका भी हिंट मैं कर चुका हूं, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो शायद सही आंसर आप दे पाएंगे। तो 14 का जो सही आंसर होगा, अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी जो होती है 1884 में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिन लोगों ने ए जवाब दिया, सही जवाब दिया, वीर राघवाचारी, ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित है, और फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोनों 1884 में स्थापित हुई, और दोनों के संस्थापक कोई एक मेंबर नहीं है, कई मेंबर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर राघवाचारी, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी चानन द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, यानी तीनों लोगों ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी। ये भी सही आंसर आप लोगों का रहना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, ए में है इंडियन एसोसिएशन, बी में है मद्रास महाजन सभा, सी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और डी में है पूना सार्वजनिक सभा। फटाफट उत्तर दीजिए। 51 क्वेश्चन फटाफट हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका सही आंसर होगा बी होगा, मद्रास महाजन सभा, जो तीनों लोगों ने मिलकर 1884 में स्थापित किया। इसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी आया। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, वो बॉम्बे में थे, मद्रास में थे। राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ने की। 28 दिसंबर 1885 को हुई, बॉम्बे में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। देखते हैं ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कौन आंसर देता है सही। सभी का सही आंसर रहना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो कौन सा कथन सही है। ए.ओ. ह्यूम ने की, 28 दिसंबर 1885 को हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। बिल्कुल सही, चारों कथन सही है। तो इसका सही आंसर ही आप सबने सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हेतु सम्मेलन का बॉम्बे से पूर्व निर्धारित कौन सा स्थान था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई। बॉम्बे से पहले लेकिन जगह फिक्स था, जहां हैजा फैल गया, जिसके कारण से जगह चेंज कर दिया गया। तो व्हाट वाज द प्री डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नागपुर, पूना, जबलपुर, इलाहाबाद। फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप लोग तो बहुत समझदार हैं, सही जवाब दे रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा, पूना होगा, जहां हैजा फैलने के कारण ड्यू टू कोलरा इट वाज पोस्टपोन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए.ओ. ह्यूम के भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी। तो हु गेव द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ए.ओ. ह्यूम। तो इंडियन नेशनल यूनियन जो था, इंडियन नेशनल यूनियन, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप लोग बहुत ही हाँ, अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। बिल्कुल, ये सब ब्लंडर इसमें नहीं होना चाहिए। सही जवाब दिया आप लोगों ने, बी जवाब दिया। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया।
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। 28 दिसंबर 1885 को की था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हेतु सुरक्षा कपाट सिद्धांत किसने दिया? सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल, सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने द्वारा दिया गया? अनिल शील, लाला लाजपत राय, दीनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट उत्तर दीजिए, किसने दिया था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत? कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व है, यानी कि अंग्रेज अत्याचार करेंगे लेकिन जब भारतीय आंदोलन करेंगे तो यह सेफ्टी वाल्व की तरह रोक लेगा। जैसे वाल्व होता है ना साइकिल में कि हवा डालते हैं तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, तो किसने कहा था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ कांग्रेस को लेकर के। फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल 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 सही जवाब आ रहा है, मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख लिखा था और उसी में इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया था कि ये जो है कांग्रेस जो है वो डफरिन, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, डफरिन और एओ ह्यूम के दिमाग की मिली भगत थी, ऐसा बताया था लाला लाजपत राय ने। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ? ये तो सब सही जवाब देंगे, चलिए फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन है ए 1883, बी 1885, सी 1887 और डी में 1890। तो ये तो सबका सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों का सही जवाब है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। ये आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1885। तो सब लोगों का सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब ये जवाब आप लोगों का सही आना चाहिए, सही आना चाहिए। सैयद अहमद, बदरुद्दीन तैयब जी, आगा खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूं, अच्छा इसके बाद बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया, सही आंसर दिया, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा एक पॉइंट और आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई ना, 1885, 1886, 1887, 1888। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ याद कर लिया, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने याद किया बजा और बकमई, मैंने याद किया बकमई, 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 यानी कि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 86 में हुआ था कलकत्ता में, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 87 में हुआ था मद्रास में, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पहला पारसी है, दूसरा नहीं, पहला है हिंदू डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी पारसी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम और चौथा जॉर्ज यूले ईसाई। तो याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये चारों अधिवेशन याद रखेंगे, चारों अधिवेशन कहां हुआ था। और ऐसे मैं बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला है बकमई, बकमई और बकनाई, बकमई बकनाई, लामपुख, लामपुख और अमलला, अमलला, ये मैंने याद कर रखा है। आप लोग को बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। मतलब पहला 1885 बॉम्बे, 86 कलकत्ता, 87 मद्रास, 88 इलाहाबाद, फिर बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, फिर लाहौर, मद्रास, पुणे, कलकत्ता, फिर अहमदाबाद, मद्रास, लखनऊ, लाहौर। ये 1885 से 1900 तक का अधिवेशन कहां हुआ था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हेतु त्वरित चालक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? Who gave the lightning driving theory? Lightning driving theory for establishment of Indian National Congress. फटाफट उत्तर दीजिए, देखता हूं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते हैं। चलिए अनिल शील, लाला लाजपत राय, दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो त्वरित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने, त्वरित चालक सिद्धांत किसने दिया?
क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया, सही आंसर दिया, तो डी आंसर दिया, सही आंसर दिया। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक सिद्धांत दिया। तो 22 का 22 का आंसर क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कांग्रेस की स्थापना निहित स्वार्थों का षड्यंत्र था? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए में है अनिल सील, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है दिनसा बाचा और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट उत्तर दीजिए, हाँ फटाफट उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना निहित स्वार्थों का षड्यंत्र है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स। तो फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनिल सील ने कहा था, इसको एक पॉइंट देख लेंगे। अनिल सील ने कहा था कांग्रेस की स्थापना निहित स्वार्थों का षड्यंत्र था, सब स्वार्थ में पड़ करके इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कहा था अनिल सील ने, इतिहासकार हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई सदस्य कौन था? मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे, देख लेता हूं कि कौन सही उत्तर देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई सदस्य कौन थे? प्रथम ईसाई सदस्य, इसमें गड़बड़ा जाएंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। मुझे लगता था कि आप लोग गड़बड़ाएंगे, यही होगा, गलती करके आइएगा, बोलिएगा कि सही मार के आए हैं और गलत हो गया। प्रथम ईसाई सदस्य बोल रहा है, अध्यक्ष नहीं बोल रहा है। अब बताइए कि क्या सही होगा? हाँ, अब पकड़ में आया कुछ लोगों को। तो सही जवाब होगा एओ ह्यूम। अगर प्रथम ईसाई अध्यक्ष रहता तब जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में एओ ह्यूम लॉर्ड रिक्की को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और इसके लिए डफरिन से भी जाके मिले थे, लेकिन डफरिन ने मना कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डफरिन उस समय का गवर्नर जनरल था, कांग्रेस की स्थापना के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का काल कब से कब तक है? 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन का काल है, याद रखेंगे। 80 से 84 तक रिपन था, रिपन के बाद डफरिन है, रिपन के पहले लीटन था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72, 434, 604, 1248। हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 72, 434, 607, 1248। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम रट जाइए। पहला अधिवेशन में सभी लोगों ने सही जवाब दिया 72, दूसरा में 434, तीसरा में 607, सातवां में चौथा में 1248। रट जाइए इसको। अगले में चलिए, अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? यंग इंडिया, भवानी मंदिर, आनंद मठ और कॉमरेड। फटाफट उत्तर दीजिए। तो फटाफट उत्तर दीजिए कि अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? यंग इंडिया, भवानी मंदिर, आनंद मठ और कॉमरेड। फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यंग इंडिया गांधी जी हैं, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कॉमरेड जो है ये अबुल कलाम आजाद हैं, तो यानी ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भवानी मंदिर। जिन जिन लोगों ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बी आंसर होगा भवानी मंदिर और अरविंद घोष की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड निबंध किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट उत्तर दीजिए। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया? हु रोट द एसे न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड? न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। ऑप्शन ए में विवेकानंद, ऑप्शन बी में बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी में अरविंद घोष, ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। तो दो हो गया, एक तो भवानी मंदिर पुस्तक और दूसरा न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, दोनों अरविंद घोष की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस के संदर्भ में अश्विनी कुमार दत्त के क्या विचार थे? याचना संस्था, पदों के भूखे सदस्य, देशद्रोही संगठन और 3 दिन का तमाशा।
तो ये फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखता हूं कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। हालांकि मुश्किल है, इसमें याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 3 दिन का तमाशा। फटाफट याद कर लीजिए, जो बिपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने कहा था याचना संस्था, करजन ने कहा था देशद्रोही संगठन, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि पदों के भूखे लोग। इधर आप लोग याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, और इसने कहा था 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के संदर्भ में किसने कहा था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। विथ रेफरेंस टू कांग्रेस हु सेड दैट इफ वी रोर लाइक अ फ्रॉग वन इन अ ईयर वी विल गेट नथिंग। किसने कहा था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, ऑप्शन बी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है कि ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका आंसर हो गया क्या? डी हो गया। जिन लोगों ने डी बताया बिल्कुल सही बताया। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संगठन एवं अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता किसने कहा था? 2 बातें इसमें लिखी हुई हैं। एक तो बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी संगठन, दूसरा अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता। केवल अगर अल्पसंख्यक का जो ये कहा जाएगा, अल्पसंख्यकों का, देखिए बहुसंख्यकों का संस्था अगर बोलेगा तो दूसरा हो जाएगा। यहां मैं बताऊंगा, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए किसने कहा था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। जिन लोगों ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। इन्होंने कहा था कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द माइनॉरिटीज है। और बहुसंख्यक का संस्था सर सैयद अहमद ने कहा था, इसको हिंदुओं की संस्था घोषित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम क्रांतिकारी हत्या किसके द्वारा की गई थी? प्रथम क्रांतिकारी हत्या किसके द्वारा की गई थी? थोड़ा सा लीक से हटके आप लोगों को पता होगा, उदारवादी राजनीति। कांग्रेस का जो 3 चरण है, पहले उदारवादी चरण है, फिर उग्र राष्ट्रवादी चरण है, फिर क्रांतिकारी से फिर गांधीवादी चरण है। तो उदारवादी खत्म होता है बाल गंगाधर तिलक के आने से। बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर के पहली क्रांतिकारी हत्या हुई थी। किसने किया था? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, चापेकर बंधु। इसका सही आंसर ए होगा, चापेकर बंधुओं ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस उग्र राष्ट्रवादी नेता ने पांडिचेरी में अपना आश्रम खोला था? ये भी तो आप लोगों का सही जवाब आना चाहिए। फटाफट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर एस्टेब्लिश्ड एन आश्रम इन पांडिचेरी? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। 32 के बाद 33 हम लोग कर रहे हैं। 33 है, निम्नलिखित में से किस संस्था का 1986 में 1986 नहीं होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। ये 1886 होगा। 1886 में किस संस्था का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? फटाफट बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और पूना सार्वजनिक सभा। फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो किस संस्था का कांग्रेस में विलय हो गया था? जब कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई थी तो इस संस्था की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के पहले इस संस्था की स्थापना हुई थी और वो संस्था कलकत्ता में थी। और कांग्रेस का जब पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुआ था तो इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बुलाया गया था, इसीलिए इसके मेंबर भाग भी नहीं लिए थे। लेकिन जब कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस का जब अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो ये संस्था उसमें मिल गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बी आंसर होगा, इंडियन एसोसिएशन। और इसीलिए इंडियन एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो भाग नहीं ले पाए थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट हैड advocated the introduction of Roman script for Hindi language during his presidential address?
फटाफट बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। तो फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में स्थापित हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया कॉलेज स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेज इन नागपुर दिसंबर 1920? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसको आप लोग याद कर लेंगे। लाला लाजपत राय ने 1920 में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में इसकी अध्यक्षता में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य किस कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषित किया था? ठीक है, तो व्हिच कांग्रेस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड स्वराज एज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट इन 1906? फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, बी में है पी आनंद चार्लू, सी में है जी के गोखले और डी में बीजी तिलक। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सही जवाब दे रहे हैं। तो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो हालांकि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, ये एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन के समय उपस्थित नहीं था? इसका आंसर मैंने बता दिया है, अगर सही से ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका जवाब फटाफट दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना के समय? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो जो भी आंसर डी दिया है सही आंसर दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय कहाँ थे? इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में उसका अधिवेशन हुआ था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, इसीलिए ये उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, तो जो भी इंडियन एसोसिएशन के मेंबर थे, चाहे वो आनंद मोहन बोस हो, चाहे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो या एस बंगाली हो, वो लोग शामिल नहीं हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? चलिए मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, 1916 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ था, 1921 में इलाहाबाद में, 1917 में कलकत्ता में, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 सही, 38 का फटाफट उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब बनी? 1917 में बनी, कलकत्ता अधिवेशन में। जिन जिन लोगों ने ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सब सही जवाब देंगे। बिल्कुल 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 आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर अध्यक्ष पूछता पहली अध्यक्ष महिला अध्यक्ष, तब ए आंसर होता है। जो सी आंसर दिए हैं सही आंसर दिए हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? सरोजिनी नायडू, 1825 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनी बेसेंट 1917 और 1925 में सरोजिनी नायडू, गांधी जी के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन में इसकी सहायक बनूं। I believe that the Congress is on its way to its destruction and my great desire will be to live in India to be helper in the peaceful demise. Who wrote this? फटाफट उत्तर दीजिए। बिल्कुल 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 सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। तो जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1838 में हुआ था। 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था। हरिपुरा
ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डी में सुभाष चंद्र बोस। गुजरात के हरिपुरा में, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, डी होगा सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल बिल्कुल। Who among the following remained the president of Indian National Congress for 6 consecutive years? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में अबुल कलाम आजाद, डी में सुभाष चंद्र बोस। तो सी आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लगातार 6 साल तक बने रहे थे। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने? अब देखिए यहाँ पर लोगों के बीच कंफ्यूजन है। सबसे ज्यादा बार चुने गए थे मदन मोहन मालवीय, लेकिन वो 2 बार ही बने थे, और 3 बार जवाहरलाल नेहरू का भी है, लेकिन वो 3 बार वार्षिक वाला में नहीं है, विशेष अधिवेशन में है। और वार्षिक अधिवेशन में 3 बार एक ही व्यक्ति हैं। ऑप्शन में ऐसे हालांकि वो दोनों नहीं है। तो यहां से बताइए, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद 1839 में 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? Who became the president of Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सी आंसर होगा, सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए? कभी नहीं चुने गए। तो who among the following was never elected president of Indian National Congress? एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी। फटाफट उत्तर दीजिए, बिल्कुल 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 फटाफट उत्तर दीजिए। तो याद रखेंगे बेचारे बाल गंगाधर तिलक। सी आंसर जिन जिन लोगों ने दिया सही आंसर दिया, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बन पाए, और इसी कारण से कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब और लॉर्ड बेवरडन। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले हो जाएगा। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो चौथा अधिवेशन था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, चौथा अधिवेशन था, 4th अधिवेशन था। और ये जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 85, 86, 87, 88, 1888 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बस हम लोगों का खत्म होने वाला है। 47 निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने? बेलगांव अधिवेशन 1924, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची 31, त्रिपुरी 39। ये चारों का ईस्वी सन भी आप लोग रट्टा मार लीजिए। 1924 में बेलगांव में हुआ, 1929 में लाहौर में हुआ, 1931 में कराची में हुआ और 1939 में त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस, कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। और इसका आंसर होगा गांधी जी। ए सभी का सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया? किस में भाग नहीं लिया? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब फटाफट उत्तर दीजिए। गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि उतार दिया था, तो बेलगाम अधिवेशन में तो वो भाग लिए ही थे, तो अब किस में भाग नहीं लिए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया, त्रिपुरी अधिवेशन, बिल्कुल सही आंसर दिया। त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। 49 पे आइए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पटना, बांकीपुर में पटना बांकीपुर में माधोलकर जो थे वो अध्यक्ष बने थे, और ये 1912 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट हो रहा है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
कि 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे 1912 में पटना अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधवलकर ने किया था। तो सही जवाब इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बी हो जाएगा, CR दास, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन बी में बसंती चंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी में है सर अली इमाम, ऑप्शन डी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है, सी है सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में हुई थी, याद रखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था और 1922 में गया में हुआ था। तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था। कितना सही आंसर हुआ? फटाफट रिप्लाई कीजिए, फटाफट रिप्लाई कीजिए। 51 आपका हुआ। फिर अगला जो रहेगा, अगला सेशन, अगले सेशन में दोपहर में 2 बजे से 2 से 3 के बीच में मेरी क्लास हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी साइंस और करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। तो 2 से 3 में वेट कीजिएगा। चलिए।